वो रचिन की एग्रेसिव स्टार्ट, ऋतुराज की सेंसिबल बैटिंग, शिवम दुबे का सिक्स हिटिंग और समीर रिजवी का अपने डेब्यू पे फर्स्ट बॉल पे सिक्स लगाना, ये थी पूरी हाईलाइट सीएसके की बैटिंग की अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। बॉलिंग पे जब वो आते हैं तो क्या उनकी फील्डिंग थी, वो धोनी की छलांग, वो अजिंक्य रहाणे की डाइव, वो रचिन की कैचेस, वाह भाई। यहाँ पे सीएसके बस जीत ही नहीं तो उन्होंने अपनी लीगेसी जो जीत की है वो कायम रखी है। क्या कामनेस था ऋतुराज का ड्यूरिंग कैप्टनसी। आइए बात करते हैं सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच जो मैच हुआ और अपने फोर्ट्रेस जिसे अपना गढ़ कहते हैं सीएसके चेपॉक में, उसका आज रिव्यू करते हैं और जानते हैं कि क्या सीएसके अनबीटेबल है इस आईपीएल 2024 में। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जरूर ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस चेपॉक में ये मैच खेला गया। उसमें सीएसके ने गुजरात टाइटंस को 63 बड़े मार्जिन से इनको हरा दिया है। जी हाँ, लास्ट आईपीएल 2023 के जो फाइनलिस्ट थे गुजरात टाइटंस और सीएसके के बीच जो खेला गया था उसी का ये रेपुटेशन था, लेकिन जो हार की मार्जिन थी वो 63 रन से, और ये बहुत ज्यादा हर्ट होगी गुजरात टाइटंस को, क्योंकि जब नेट रन रेट की हम लोग बात करेंगे आगे चल के तो ये 63 रन बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हर टीम को यहाँ पे एक दूसरे के साथ खेलना है। 10 टीम है, 14 मैचेस खेलने हैं, तो 14 में से जरूर टीम्स एंड में आके वो नंबर 3 नंबर 4 के लिए जब स्पॉट के लिए जब फाइट करती है तो नेट रन रेट बहुत बड़ा साबित होता है। तो ये नेट रन रेट सीएसके को काम में आएगा, लेकिन गुजरात टाइटंस को हर्ट होगा। चलिए बात करते हैं। गुजरात टाइटंस ने जब टॉस जीता, पहले तो उनको लगा कि बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन फिर शुभमन गिल जो कि यंग कैप्टन है उन्होंने बोला कि नहीं जी, हमें तो बॉलिंग करनी है। और जैसे ही पहला ओवर डालते हैं, पहले ही ओवर में द कैप्टन ऋतुराज की कैच ड्रॉप हो जाती है और तभी से ऋतुराज थाम लेते हैं कि भाई मैं यहां से सेंसिबली बैटिंग करूंगा। और लेकिन दूसरे ओर से जो रचिन ने बैटिंग की, भाई उन्होंने तो बनाए 46 रन, लेकिन जो बनाने का तरीका था वो बहुत ही लाजवाब था, बिकॉज उन 46 रनों में उनका स्ट्राइक रेट मोर देन 200 था। जी हाँ, बहुत ही एग्रेसिवली उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही वो आउट होते हैं ऐसा लगता है कि थोड़ी सी शांतता होगी, थोड़ा सा पीस मिलेगा, लेकिन नहीं। उसके बाद आते हैं अजिंक्य रहाणे, वो की जो कि जल्दी आउट होते हैं, लेकिन शिवम दुबे जैसे ही आते 5 बड़े बड़े सिक्स लगाते हैं और अपना जो सिक्स हिटिंग मशीन जो उनको लास्ट आईपीएल से कहा जा रहा है वो वापस उसी लाइन पे बैटिंग करते हैं। तो ये शिवम दुबे। दूसरी ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने धीमे धीमे करके अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाया, हर बार की तरह जैसे वो करते हैं कि पहले स्लो पेस खेलते हैं और बाद में ही एकदम से अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा देते हैं। उसी तरह से उन्होंने भी अपने 46 रन कंप्लीट किए और फिर डैरल मिचेल, शिवम दुबे ने ये पूरा एंड तक लेके गए। रिजवी भी आते हैं, 6 लगा के चले, 2 छक्के लगा के चले जाते। पहला ही उनका ये मैच था इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, पहले ही आईपीएल में उनके ये खेल रहे थे। इस तरह से सीएसके ने अपने 20 ओवर में 206 रन बनाए, 6 विकेट खोकर। ये पहली बार है इस आईपीएल में कि 200 का आंकड़ा यहाँ पे पार होता है। बात करते हैं गुजरात टाइटंस की बैटिंग की। तो जैसे ही गुजरात टाइटंस बैटिंग करने आते हैं तो सीएसके की बॉलिंग बहुत ही धारदार साबित होती है। दीपक चहार उनके ऑल टाइम फेवरेट सीएसके के, उन्होंने स्टार्टिंग में ही विकेट्स लेना शुरू कर दिया और ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत अच्छी तरह से अपने बॉलर्स को रोटेट किया। अगर आप हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 6 बॉलर्स उन्होंने यूज किए और उन 6 बॉलर्स में एक थे डैरल मिचेल। रचिन रविंद्र ने आज बॉलिंग नहीं की, जब बल्कि डैरल मिचेल ने यहाँ पे बॉलिंग की। तो
तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है अगर हम लोग सीएसके के बारे में देखें तो, कि उनके पास वर्सटैलिटी जो है इन बॉलिंग, बैटिंग में तो बहुत ही डेप्थ है, लेकिन बॉलिंग में भी वर्सटैलिटी के कारण सीएसके एक बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल दावेदार जिसे बोलते हैं आईपीएल 2024 के लिए, वो उसके लिए साबित होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो गुजरात टाइटंस के विकेट बहुत जल्दी जल्दी जाते गए और पार्टनरशिप्स कोई बड़ी बनी नहीं। 143 रन ही वो बना पाए पूरे अपने 20 ओवर में, जिसमें कि सबसे हाईएस्ट रन बनाए उनके तरफ से साई सुदर्शन ने। तो गुजरात टाइटंस ने गलती अगर की तो वो है कि बहुत इजीली रन्स उन्होंने लीक किए, क्योंकि 206 रन यहाँ पे 20 रन ज्यादा थे एज पर द पिच रिपोर्ट, क्योंकि 180 रन स्कोरेबल थे लेकिन 180 रन चेजेबल भी थे। तो यहाँ पे वो एक गलती गुजरात टाइटंस की तरफ से हुई। और गुजरात टाइटंस की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बॉलिंग उनकी अच्छी है, लेकिन जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है वो वहां पे कहीं तो खिलेगा, क्योंकि उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स की कमी हम लोग देख सकते हैं। शमी उनके इंजर्ड है, उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को ट्रेड किया है जो उनके सक्सेस के जो पार्ट थे। हार्दिक पांड्या भी अभी उनके पास नहीं है, तो फास्ट बॉलिंग की कमी हम लोग वहां पे जरूर देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू की, जो हम डिस्कस करने वाले थे कि क्या सीएसके अनबीटेबल है। देखो, अगर हम लोग चपॉक की बात करें, चेन्नई की बात करें, तो चेन्नई में यस सीएसके इज नियरली अनबीटेबल बिकॉज ऑफ उनका जो एक्सपीरियंस है उस ग्राउंड पे खेलने का। उनको पिच के बारे में बहुत पता है, ग्राउंड के बारे में पता है, मॉइस्चर कब आता है, कब ड्यू आता है, ये सारी चीज़ें के बारे में एक्सपीरियंस है। उनके जो कोचिंग स्टाफ है वो बहुत पुराने हैं वही के, और दैट रियली हेल्प्स। तो सीएसके में उनको हराना, जो गढ़ कहते हैं, वो मुश्किल होता है। लेकिन क्या अनबीटेबल है? मैं कहूँगा ये हम बहुत जल्दी है इस आईपीएल 2024 में ये कहना, क्योंकि करंटली अगर हम देखें तो सीएसके की बैटिंग एक पावरफुल बैटिंग है। बॉलिंग में हम लोग अगर देखें तो बहुत सारी वर्सटैलिटी है। अगर हम पेस की भी बात करेंगे तो उनके पास स्विंग ऑप्शन जो है तुषार देशपांडे है, फिर दीपक चहार है, और उनके पास पथिराना का एक ऑप्शन है जो कि बहुत ही अनयूजुअल स्टाइल से बॉलिंग डालते हैं। लोग उनको मलिंगा भी, सेकंड मलिंगा भी कहते हैं, सीएसके के मलिंगा। तो पथिराना एक डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर हो जाते हैं। जडेजा है जो कि ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो कि फास्ट स्पिन ऑप्शन भी वो कर सकते हैं। तो अलग अलग उनके पास बॉलिंग ऑप्शन है, वर्सटैलिटी है। तो मुझे लगता है कि ये चैलेंज है बाकी फ्रेंचाइजी के लिए और बाकी प्लेयर्स के लिए, कि इन अलग अलग प्लेयर्स को, अभी तो मुस्तफिजुर भी उनके पास आए हैं, तो लेफ्ट आर्म एक ऑप्शन उनके पास हो जाता है, तो बहुत ही वर्सटैलिटी है। तो इसके कारण सीएसके हो जाता है बहुत एक डिफिकल्ट टीम टू बीट ऑन देयर पर्टिकुलर ग्राउंड। और उनके पास एक सबसे बड़ा हथियार है, वो है एमएस धोनी। उनका कामनेस बिहाइंड द स्टंप्स जो वो एडवाइस करते हैं और जो अभी गाइड कर रहे हैं द न्यू कैप्टन ऋतुराज को, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और उनके पास जो सपोर्ट स्टाफ भी है इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, और जो प्लेयर्स में भी अजिंक्य रहाणे हैं जो कि एक बहुत ही बड़े लीडरशिप के रोल में है इन टर्म्स ऑफ उनके एक्सपीरियंसेस, जो रणजी में है, इंडियन टीम का जो एक्सपीरियंस है बहुत काम आता है इन द ड्रेसिंग रूम, ऑन द फील्ड। तो सीएसके यस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर फॉर आईपीएल 2024, बट अनबीटेबल है या नहीं, अभी बहुत जल्दी है ये कहने के लिए। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम एक अच्छे कम्युनिटी के रूप में आगे आ रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।